आपने देखी दिवाली अयोध्या वाली। आज जगमग अयोध्या की चर्चा हो रही है तो दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर बाबा बागेश्वर और मौलाना तौकीर रजा की टिप्पणी पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। दीपावली पर आतिशबाजी पर सवाल उठाने वालों पर बाबा बागेश्वर का गुस्सा फूटा तो बाबा बागेश्वर पर मौलाना तौकीर रजा हमलावर हुए। आखिर आतिशबाजी पर जुबानी लड़ाई बकरीद तक कैसे आई, देखिए। पटाखा बैन पर छिड़ गई धर्म वाली बहस। पटाखा बैन पर भड़क गए बाबा बागेश्वर। बाबा बोले, निशाने पर हिंदू त्योहार क्यों? पटाखा बैन तो बकरीद पर बैन क्यों नहीं? मौलाना का पलटवार, पटाखों पर आर पार। आतिशबाजी की लड़ाई बकरीद तक आई। दीपावली में आतिशबाजी सही या गलत, इसे लेकर उठ रहे सवालों पर पर्ची वाले बाबा यानी बाबा बागेश्वर का गुस्सा फूटा है। बाबा बागेश्वर ने दीपावली में आतिशबाजी पर सवाल उठाने वालों को हिंदू धर्म का विरोधी बताते हुए हमला बोला। पहले सुनिए बाबा बागेश्वर ने पटाखों पर बैन की वकालत करने वालों को क्या संदेश दिया। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं कोई ना कोई कानून तिरंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं, इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। बाबा बागेश्वर ने पूछा, अगर लोगों को दिवाली की आतिशबाजी में प्रदूषण दिखता है तो नए साल पर आतिशबाजी पर सवाल क्यों नहीं किए जाते? क्यों सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहारों को टारगेट किया जाता है? क्यों बकरीद में कुर्बानी रोकने की बात सुनाई नहीं देती? आखिर सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहार को लेकर सिलेक्टिव सोच क्यों? अब किसी ने हमको कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं, इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। बाबा बागेश्वर ने आतिशबाजी को बकरीद से जोड़ा तो अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा की पूरे मामले में एंट्री हो गई। तौकीर रजा ने बाबा बागेश्वर पर सीधा हमला बोला। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद के जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं, ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। तौकीर रजा यही नहीं रुके, दावा किया कि दिवाली रोशनी का त्योहार है, न कि धमाकों और पटाखों का। मौलाना ने दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी के कई नुकसान तक गिनवा दिए। ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना ये है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो
इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें सोचना चाहिए। इधर मौलाना तौकीर रजा का आतिशबाजी पर बयान आया, उधर यूपी का सियासी पारा हाई हो गया। मामले ने तूल पकड़ा तो समाजवादी पार्टी ने मौलाना तौकीर रजा के बयान को गैर वाजिब बताया। यही कहा कि सभी धर्मों की आस्था का सम्मान जरूरी है। देखिए, ये जो दोनों तरफ के बयान हैं, ये दोनों ही गैर जरूरी हैं। जहां आस्था का सवाल होता है, समाजवादी पार्टी हमेशा कहती कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी धर्म की आस्था हो। पटाखे छुड़ाना है या बकरीद की बात है, ये वो विषय हैं जिन विषय का जनता से कोई बहुत सरोकार नहीं है। जनता इन मुद्दों पे बहस नहीं चाहती है। जनता दिवाली मनाना चाहती है, धूमधाम से मनाना चाहती है, पटाखों के साथ मनाना चाहती है, मिठाई के साथ मनाना चाहती है। दूसरे धर्म का जो त्यौहार है वो अपने तरीके से मनाना चाहते हैं। तो किसी को भी किसी की आस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप किसी पे सवाल उठाएंगे तो दूसरा आप पे सवाल उठाएगा, और इस तरह से राजनीति का मौका मिलता है, लोगों को बोलने का मौका मिलता है। तो समाजवादी पार्टी समझती ये जो बयान है तौकीर रजा का, वो गैर जरूरी बयान है। उनको इस विषय पर बयान देने की आवश्यकता नहीं थी। वहीं कांग्रेस ने मौलाना तौकीर रजा और बाबा बागेश्वर की टिप्पणी को नफरती सोच से जोड़ा। चाहे तौकीर रजा हो और चाहे बाबा बागेश्वर हो, ना तो ये देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और ना ही संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और ना ही संपूर्ण धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरीके की भाषा का उपयोग करने वाले जो भी धर्म गुरु हैं, वो धर्म गुरु कम और सियासी गुरु ज्यादा होते हैं। ऐसे गुरुओं की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे दिवाली हो, होली हो, ईद हो, बकरीद हो, ये सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक त्योहार हैं और इनको परंपराओं के अनुसार मनाया जाना चाहिए और सारी की सारी व्यवस्थाओं को और कानून को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सवाल हो रहा है तो सियासत तो होगी, उनका मानना है। तो आपको लगता है कि क्या सनातन हो या फिर दूसरे पक्ष के समाज के लोग ऐसे मुद्दे को क्यों तूलते हैं? उनको टीवी में आना है, कैमरा बंद कर दीजिए, देखें उनको कोई पूछ भी ले तो। सच बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रमुखता बताने के लिए, अपने चेलों में अपना प्रभाव जमाने के लिए इस तरीके की विनाशकारी और विध्वंसक जो समाज को तोड़ने वाली बात है वो करते हैं, जबकि साधु का, सन्यासी का, संत का, महंत का या मौलाना का या धर्मगुरु का काम समाज को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। बयानों की आतिशबाजी आपने देखी। पटाखा बैन को लेकर ऐसी ही सियासी आतिशबाजी दिल्ली में जारी है। दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा दिया। हवाला देश की सबसे बड़ी कोर्ट का दिया। बस फिर क्या था, दिल्ली सरकार के पटाखा बैन वाले फैसले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोपों की आतिशबाजी शुरू हो गई। दिल्ली में दिवाली पर पटाखा फोड़ना मना है। पटाखा फोड़ा तो कानून का शिकंजा कसेगा। दिल्ली में पटाखा बैन पर सियासी महाभारत। वैसे तो दीपावली के त्योहार पर दीयों के साथ साथ आतिशबाजी की परंपरा है। लोग पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन दिल्ली की खराब आबो हवा को देखते हुए सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा रखा है। यानी अब की बार दिल्ली वालों को पटाखों से दूरी बनाए रखनी है। दिल्ली सरकार के फैसले पर बीजेपी सवाल उठा रही है। आरोप लगा रही है कि दीपावली में पटाखों पर बैन लगाकर दिल्ली सरकार ने हिंदुओं की आस्था पर चोट की है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के फैसले पर बड़ा बयान दिया। ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्योहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्योहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है।
कितने लगाई? अरविंद केजरीवाल जी ने। केजरीवाल का दावा है कि पटाखों पर बैन के पीछे कोई धर्म वाला एंगल नहीं है। मामला दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने का है। और तो और देश की सबसे बड़ी अदालत भी दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी पर लगाम लगाने का ऑर्डर दे चुकी है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार लोगों से दिए जलाने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के फैसले को बीजेपी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रही है। देखिए, जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए और दिए जलाए गए, इसलिए इस त्योहार का नाम दीपावली पड़ा। तब तो पटाखे थे भी नहीं। तो हम अपने पुरखों की जो मूल जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं। और जो पटाखे चूंकि अब लोगों के जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं, इसलिए उसको भी मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है और धूमधाम से त्योहार मनाने की जरूरत है। देखिए, हम पोल्यूशन को हर हाल में मिनिमाइज रखना चाहते हैं ताकि दिल्ली के लोग सांस ले सकें, मगर दिल्ली की जनता के साथ आस्था के त्योहार पर उनकी आस्था को छेड़ना ये अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा अपराध है। अगर पोल्यूशन पे कंट्रोल रखना होता तो सालों भर रखने से होता है। सिर्फ एक दिन आप हिंदुओं का त्योहार नष्ट करके आप हिंदुओं को उसके 30 त्योहार पे चोट पहुंचा रहे हो। रही बात, चूंकि अब इस समय इतनी ज्यादा पोल्यूशन है कि हम भी चाहेंगे कि लोग इसमें संभल के चलें, लेकिन दिवाली के दिन पटाखे ना छोड़ना बिल्कुल मैं समझता हूं ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा ग्रीन पटाखे छोड़ें। हम सब पूरा इसमें कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी हम पोल्यूशन कम करेंगे। दरअसल दिवाली पर आतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 377 टीमें बना रखी हैं। लगातार दिल्ली में पटाखों की दुकान पर एक्शन जारी है। आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि पटाखों से दूरी में ही दिल्ली वालों की समझदारी है। ग्राउंड पे तो दिल्ली वालों को रोकना है, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है, जो धुआं दिल्ली होती है, उसका सबसे ज्यादा खतरा हमारे परिवार के बच्चे और बुजुर्गों पे होता है। तो अगर दिल्ली के लोग इस बात को ठान लेते हैं कि हम दिया जला करके दीपावली मनाएंगे, मिठाइयां बांटेंगे, अपनी खुशियों को जोरदार तरीके से हम मनाएंगे, लेकिन पटाखे जला करके अपने परिवार के बच्चे, अपने परिवार के बुजुर्गों की सांसों पे संकट नहीं पैदा करेंगे, तभी इस चीज को पूरी तरह से जो है बचाया जा सकता है। केजरीवाल साहब छूटे थे, जैन सब छूटे थे धोखाधड़ी जालसाजी के केस से, सिसोदिया साहब छूटे थे, तब यही लोग सड़कों पर खड़े होकर पटाखे चला रहे थे। पोल्यूशन समस्या है, उसका हल होना चाहिए, लेकिन कौन बेसिक रीजन है, किन कारणों से पोल्यूशन हो रहा है, कौन से कारण हैं जिनकी प्रतिशत सबसे ज्यादा है, उसको हल करने की बजाय इधर उधर की बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी से जोड़ा तो बीजेपी ने पूछा केजरीवाल की जेल से रिहाई के दौरान क्यों हुई थी आतिशबाजी। यह भी सच है कि दीपावली से पहले ही दिल्ली की हवा बहुत खराब है, खुले में सांस लेना मुश्किल है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है। अगर पाबंदी के बावजूद किसी ने पटाखे फोड़े तो 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर पटाखे फोड़ने के जुर्म में 6 महीने की जेल तक हो सकती है। आज तक ब्यूरो।